हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में। टर्मिनोलॉजीज़ क्या होती हैं, ये कौन से स्पोर्ट में कौन से टर्म यूज़ होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं क्रिकेट की, जब भी तो क्रिकेट गेम के अंदर यूज़ होने वाले टर्म्स कौन कौन से होते हैं। जैसे कि अगर आपने सुन लिया पिच वर्ड आया, तो पिच सुन के ही आप जान जाएंगे कि हाँ, ये क्रिकेट में यूज़ होता है। बाउंसर आया या LBW आया, इन सभी को सुनकर ही आप जान जाते हैं कि हाँ, ये क्रिकेट में यूज़ होने वाले वर्ड होते हैं। इन्हीं वर्ड्स को हम बोलते हैं टर्मिनोलॉजीज़। ठीक है, अब अगर बात करेंगे टर्मिनोलॉजीज़ की, तो एफकैट के एग्ज़ाम के लिए, जब भी एफकैट के एग्ज़ाम की बात होगी, तो एफकैट के एग्ज़ाम में टर्मिनोलॉजीज़ का बहुत ज़्यादा रोल होता है। और ये जीएस के साथ साथ रीजनिंग के पोर्शन को भी कवर करने वाला पार्ट होता है। कहाँ पर? एफकैट में। और हर बार ये एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो शुरू करेंगे आज हम अपनी 6 नंबर की क्लास जीएस की, जो कि कवर करेगी स्पोर्ट्स से रिलेटेड टर्म्स को। नंबर 1 पर आता है बास्केटबॉल। जब बास्केटबॉल की बात होगी, तो बास्केटबॉल में यूज़ होने वाले टर्म होते हैं फ्री थ्रो, कॉमन फाउल, अंडरहेड, टेक्निकल फाउल और ओवरहेड। अच्छा, जितने भी इम्पॉर्टेंट होंगे कि हाँ, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए टर्मिनोलॉजीज़, वो मैं आपको बता दूंगी। उनको आप अलग से भी नोट डाउन कर लेना, अलग पेन्स के कलर से। उसके अलावा ये सभी आपको नोट डाउन करनी होंगी। जैसे बास्केटबॉल है, ये एग्ज़ाम में नहीं आता है, लेकिन नहीं आता है इसलिए हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं। कभी एग्ज़ाम में पूछ भी सकता है, इसीलिए हम कवर करेंगे सभी को जितने इम्पॉर्टेंट हैं। एक्स्ट्रा हम कुछ भी नहीं करने वाले इस क्लास में। सो बास्केटबॉल है। नंबर 2 पर आता है टेबल टेनिस। जब बात होगी टेबल टेनिस की, तो वॉली हो गया, लेट सर्विस हुआ, ड्राइव स्पिन, हाफ वॉली, बैक हैंड, चोप, ये सभी होती हैं टेबल टेनिस के अंदर यूज़ होने वाली टर्मिनोलॉजीज़। इन सभी को जो मैंने आपको बताया था कि एफकैट की एक नोटबुक आप बना लेना, जिसमें ये सभी आपको नोट डाउन करनी है। तो उसी में आप इन सबको नोट डाउन कर लो, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो। जिस तरह से भी आप पढ़ने में कंफर्टेबल हो, आप उस मेथड से इनको स्टडी कर सकते हैं। बट हाँ, स्टडी आपको करना मस्ट है। नंबर 3 पर आता है वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग के लिए 2 ही आते हैं इंपॉर्टेंट, जर्क हुआ और स्नैच हुआ। ये होते हैं वेट लिफ्टिंग के लिए टर्मिनोलॉजी। जब भी इन दोनों को आप सुनेंगे, तो इससे आपको पता चलना चाहिए कि हाँ, वेट लिफ्टिंग स्पोर्ट की बात हो रही है। नेक्स्ट है हमारा बैडमिंटन। बैडमिंटन में ये टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, जिसके अंदर लव हुआ, ड्यूस हुआ, एडवांस हुआ, स्मैश हुआ, और उसके अलावा हिट, ड्रॉप और नेट। डबल फॉल्ट, ये डबल फॉल्ट जो है, ये 2-3 स्पोर्ट्स में आगे बताएंगे भी। तो ये इतनी इसकी इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ है बैडमिंटन की, जो एग्ज़ाम में आती हैं, लेकिन आपको पढ़नी ये सारी ही पड़ेंगी। इसके बाद आता है बिलियर्ड्स और स्नूकर। इनके लिए कॉमन है पुल हुआ, क्यू हुआ, जिगर हुआ, पॉट, कैंस, बोल्टिंग, हज़ार्ड, लॉन्ग, हिट, ऑब्जेक्ट बॉल, स्कोरिंग, ब्रेक, शॉट। इसमें जिगर जो है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। सेकंड नंबर पर ब्रेक शॉट जो है, ये भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इनको आप अलग से भी लिख लेना, अलग कलर के पेन से, क्योंकि ऐसा होता है ना, जो आपने अलग कलर से मार्क करके रखा होगा, वो आपको पहले से पता चल जाएगा इम्पॉर्टेंट है। और अगर एग्ज़ाम में आएगा तो कुछ नहीं, आपको कलर ही ध्यान आ जाता है कि हाँ, ये मैंने रेड कलर से लिखा था और किस गेम के अंदर लिखा हुआ था। नेक्स्ट हम बात करेंगे चेस की। जब बात होगी चेस की, तो इसके सारे ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं। मोस्ट टाइम रिपीटेड है एग्ज़ाम के अंदर। कौन सा? बिशोप हो गया, गैम्बिट हो गया, चेकमेट हो गया, स्लेपमेट हो गया, और ग्रैंड मास्टर हो गया। ग्रैंड मास्टर्स तो सभी को पता होगा, चेस की बात हो रही है। उसके अलावा गैम्बिट हुआ, स्लेटमेट हुआ, चेकमेट हुआ, बिशोप हुआ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मूव भी है और रिज़ाइन भी है। नेक्स्ट आती है गोल्फ़ की बात। गोल्फ़ में किक हुआ, अगर किक से रिलेटेड कोई भी, मैंने इसमें सारे नहीं लिखे हुए हैं, किक से आप ये समझ लेना, किक लगा करके जितने भी आएंगे, जैसे कि इसके आगे गोल किक हुआ, स्टॉपर किक हुआ, मतलब किसी भी चीज़ के आगे किक लगा होगा, तो आपको समझना होगा कि गोल्फ़ की बात हो रही है। मैंने यहाँ पर सिंगल किक लिखा हुआ है, क्योंकि इसके आगे बहुत सारे किक लगा के थे, तो आप इससे समझ लेना कि हाँ, जिनके आगे भी लग के आगे किक आ जाएगा, वो गोल्फ़ की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट होगा गोल। गोल ऑब्वियसली गोल्फ़ में होगा। रिबाउंड हो गया, द ग्रीन हो गया, कैडी हुआ, और टी। ये सिर्फ टी एक टर्म है, ये देखो लिखा हुआ है टी, ठीक है। स्टेमी हुआ, बंकर हुआ, बेस लाइन हुआ, बोगी हुआ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एफकैट के एग्ज़ाम के। बोगी, स्टेमी, टी, सिंगल टी, ठीक है।
कैडी, बंकर, द ग्रीन, बेस लाइन, रिबाउंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इनको आप लिखना ज़रूर। नेक्स्ट होता है स्विमिंग। स्विमिंग की बात करेंगे तो हो गया क्रॉल, बटरफ्लाई, ट्विस्ट, फ्री स्टाइल, ब्रीस्ट स्ट्रोक, लेन, पूल। ये सभी स्विमिंग के हैं, जिसमें से बटरफ्लाई हुआ, ट्विस्ट हुआ, फ्री स्टाइल हुआ और क्रॉल हुआ। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं स्विमिंग के लिए। नेक्स्ट आता है बॉक्सिंग के लिए। बॉक्सिंग के लिए मैंने बहुत ज़्यादा हटाने की कोशिश की है, उसके बाद भी इतने तो बन ही गए हैं, लेकिन आपको याद कौन कौन से करने, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पढ़ने सारे ही हैं। लेकिन ग्लास जैग हुआ, कैनवास हुआ, लो हुआ, उसके अलावा कौन सा, स्टेबल मेट हुआ, ये हुआ, बाउंसर, बेल्ट, बाउल, बेल, बोट। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेक भी इसमें आता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लंबे लंबे होते हैं ना, नॉकआउट, पंच, हाँ पंच भी इम्पॉर्टेंट है। राउंड, अपर कट, टाइमिंग, ये एग्ज़ाम में ज़्यादा नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि नॉकआउट हुआ, ऑन ऑफ, ये सब करके ऐसे वाले एग्ज़ाम में ज़्यादा नहीं पूछते हैं। आउट हुआ, डाउन जिनमें लगा हो लास्ट में, ऑन लगा हो, ऑफ लगा हो, नहीं पूछते हैं एग्ज़ाम में। लेकिन नहीं पूछते हैं इसलिए हम छोड़ नहीं सकते जितने भी इम्पॉर्टेंट हैं। उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट है मैंने अंडरलाइन कर दी हैं, अच्छे से इनको पढ़ लेना। नेक्स्ट आएगा शूटिंग। जब बात होगी किसकी, शूटिंग की, तो टारगेट, मजल फ्लब, एयर राइफल, रेंज, बुल्स आई, ये होते हैं शूटिंग के लिए, जिसमें से टारगेट और रेंज ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। उसके अलावा जो राइफ़ल वर्ड मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, इससे कई सारे टर्म बनते हैं जिनके आगे वर्ड लिखा होगा और आगे राइफ़ल लगा होगा, कंबाइंड इस तरह से बनेगा। ये आपको समझ जाना है, जब राइफ़ल लगा होगा तो बात हो रही किसकी, शूटिंग की बात हो रही है। ये आपको नॉर्मली अपने तरीके से समझना होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम बेसबॉल की। जब बात होगी बेसबॉल की, तो बेसबॉल के अंदर भी टर्म्स आते हैं, जिसमें पिंचिंग हो गया, होम रन हो गया, बेस रनर हुआ, आर्ट रबर हुआ, थ्रो हुआ, स्ट्राइक हुआ, पुट आउट हुआ, डायमंड हुआ, होम हुआ, पिचर हुआ। इसमें से इम्पॉर्टेंट क्या क्या है, तो एक हमारा पिचर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्ट्राइक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्ट्राइक, ठीक है, स्ट्राइक बहुत इम्पॉर्टेंट है, थ्रो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक डायमंड बहुत इम्पॉर्टेंट है, डायमंड कई बार आता है एग्ज़ाम में, ठीक है, और होम। ये आपके बेसबॉल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। आर्ट रबर, थ्रो, स्ट्राइक, डायमंड, होम, पिचर, ठीक है। नेक्स्ट आता है टेनिस। जब टेनिस की बात होगी, देखो ग्रैंड स्लैम टेनिस में भी यूज़ होता है। ड्यूस हुआ, सर्विस हुआ, एडवांटेज हुआ, गेम पॉइंट, ब्रेक पॉइंट, स्मैश, स्मैश इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शॉट, ब्रेक, ग्रास कोर्ट, ड्रॉप शूट, ड्रॉप शॉट, नेट प्ले और बेस लाइन, ये किसके लिए होते हैं, टेनिस में यूज़ होने वाले टर्म्स होते हैं। नेक्स्ट आएगा ब्रिज। ब्रिज के लिए डमी, ट्रम्प, परफेक्ट डील, ग्रैंड स्लैम, मास्टर पॉइंट। अच्छा देखना, जो भी जैसे ग्रैंड स्लैम हो गया, आपको अगर 2-4 जगह मिल गया, ठीक है, स्मैश हो गया अगर 2-4 जगह मिल गया, कि टेबल टेनिस से मिल गया, टेनिस से मिल गया, बैडमिंटन में मिल गया, तो जब आपको ऑप्शन दिए जाएंगे ना, उनमें से कोई एक ही ऑप्शन में दिया जाएगा, सारे ऑप्शन नहीं देगा वो, ठीक है। तो ये ब्रिज के बारे में हो गया। नेक्स्ट आता है पोलो। पोलो की जब बात करेंगे तो 3 इसके अंदर टर्म यूज़ होते हैं, बंकर, चुकर, मैलेट, और तीनों ही टर्म्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना। तीनों ही टर्म मैं स्टार मार्क कर रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्म है, बंकर, मैलेट, चुकर। तीनों ही वर्ड एफकैट के एग्ज़ाम के लिए पोलो से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें से आपको एक भी मिस नहीं करना है। नेक्स्ट होता है क्रिकेट। क्रिकेट की जब बात करेंगे तो मोस्टली क्रिकेट के अंदर जितने भी टर्म्स यूज़ होते हैं वो आपको पता होंगे। इसमें मैंने बहुत से हटाने की कोशिश की है कि हाँ, जैसे कि लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए आपकी, इसलिए मैंने इसमें से बहुत सारे टर्म्स हटाए हैं जो बहुत नॉर्मल है, हर किसी को पता होंगे। ये मैंने लिखे हुए, जैसे टॉस हुआ, रन हुआ, विकेट हुआ, पिच हुआ, स्टंप हुआ, बेल्स हुआ, पवेलियन हुआ, ग्लव्स हुआ, ओवर हुआ, फॉलो ऑन, रबर, स्पिन, एशेज़, ये सभी भी आपको पता होंगे। लेकिन इसमें से और भी जो कॉमन थे वो मैंने हटा दिए। अब इसमें से कुछ मैं अलग से एक्स्ट्रा लिख रही हूँ जो आपको मोस्टली, अरे मतलब बाउंसर हो गया, जो आपको लर्न करने। फर्स्ट तो शिंक हुआ, ठीक है। नेक्स्ट होगा डक,
ठीक है। ये वो टर्म्स हैं जो आपको अलग से पढ़ने हैं, इसमें नहीं लिखे हुए लिस्ट में। मैंने इसको बहुत ज़्यादा छोटा किया है लिस्ट को, उसके अलावा भी इसमें कुछ छूट गए हैं, तो ये आप लिख लीजिए। सिली पॉइंट इसमें लिखा हुआ है। चाइना मैन इसमें लिखा है कि नहीं लिखा है, एक बार मैं लिख देती हूँ अलग से, चाइना मैन। ठीक है, ये टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए किसके बारे में, क्रिकेट के बारे में। ठीक है, स्विंग हुआ, सिंक हुआ, डक हुआ, हुक हुआ, चाइना मैन हुआ, ये सभी किसके लिए हैं, ये सभी यूज़ होते हैं क्रिकेट के अंदर। ठीक है, एक रबर और इसमें लिखा है कि नहीं लिखा है, रबर और लिख लेना, रबर हुआ। ठीक है, ये क्रिकेट की टर्मिनोलॉजीज़ हैं। नेक्स्ट आता है जूडो की। जूडो के लिए कोकोआ, वाइट, ब्लू, ग्रीन बेल्ट। जूडो अभी तक आपके एग्ज़ाम में कभी भी नहीं पूछा गया है, इसीलिए मैंने इसको इस लिस्ट में डाला है कि हाँ नहीं पूछा गया तो शायद कभी पूछ दे। तो आपको पता होना चाहिए कि वाइट बेल्ट हो गया, वाइट हुआ, ब्लू हुआ, ग्रीन बेल्ट से तो पता ही चलता है जूडो की बात हो रही है। कोकोआ हुआ, ये किसके लिए है, जूडो में यूज़ होने वाले टर्म्स हैं। नेक्स्ट आता है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में क्या होता है, ड्यूस हुआ, बूस्टर हुआ। अच्छा, ये इसमें भी देखो स्मैश आया है, स्मैश इसमें भी आया है। तो जैसे वॉलीबॉल हो गया, टेबल टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, 2-4 जगह अगर स्मैश आपको मिलेगा तो ऑप्शंस में ये सारे ऑप्शन आपको नहीं देगा, इनमें से कोई एक ही आपको ऑप्शन देगा जिस पे आपको टिक करना होगा। लास्ट है हमारा रेसलिंग। रेसलिंग की जब बात होगी तो फ्री स्टाइल, हीव, पॉइंट, हॉल नेंसल, होल्ड सैगर, रिबट्स, ये रेसलिंग के अंदर यूज़ होने वाले टर्म्स हैं। इसी के साथ में आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी टर्म्स थे, ठीक है, टर्म्स हो गए। स्पोर्ट्स के जो प्लेइंग एरिया होते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्लेइंग एरिया हो गए। स्पोर्ट्स में नंबर ऑफ़ पर्सन हो गए, नंबर ऑफ़ प्लेयर्स हो गए। और जितनी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें थी आपकी वो कंप्लीट हो गई हैं इस क्लास के बाद से। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अवार्ड्स के बारे में, जैसे कि सिंगल अवार्ड को लेंगे कि हाँ कौन से अवार्ड कहाँ कहाँ किसको कितनी बार मिले हैं, जो कि एग्ज़ाम में आता है। स्पोर्ट में अभी सिर्फ आपके ये स्पोर्ट्स के गेम से रिलेटेड काम कंप्लीट हुआ है, अभी एक एक गेम को पढ़ना सिंगल इंडिविजुअली बाकी है, जिसमें कि कौन सा स्पोर्ट कब शुरू हुआ था सारे नहीं पढ़ेंगे। जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हाँ कौन सा स्पोर्ट कब शुरू हुआ, सबसे पहले कहाँ हुआ, किसने जीता, ये सभी क्वेश्चंस आगे कवर करेंगे। मेरी क्लासेस से रिलेटेड नोटिफिकेशन लेने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। कहाँ पर, टेलीग्राम पर। ठीक है, टेलीग्राम पर आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। चैनल का नाम है वेकअप एकेडमी। ठीक है, जिस पर आपको मेरी क्लास से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे इस पर, सो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।